आप सभी लोग जैसा कि जानते हो कि 2023 में हमारा भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। G20 में कुल मिलाकर के 20 देश होते हैं, लेकिन G20 का मकसद क्या होता है, ये संगठन क्यों बनाया गया है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, यह सब कुछ जानने के लिए बने रहना मेरे साथ। जी हाँ, मैं हूं विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल BMIC एजुकेशन गुरु को। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी G20 के देश हैं उन देशों के बारे में आपको नाम याद करा दूंगा। चुटकी बजाते हुए आपके नाम याद हो जाएंगे। 20 देश हैं, जिंदगी भर याद करते रहोगे लेकिन कभी नहीं याद हो पाएंगे। बहुत ढेर सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं मैं इसी वीडियो में। इस बार कोई भी किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम होने वाला हो तो उसमें G20 से संबंधित प्रश्न आने ही वाले हैं, तो इसमें से हम वो सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि G20 है क्या। G20 ये 20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है। ये क्या है, 20 वित्त मंत्री। अच्छा, एक चीज बता दें आपको, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दो चीजों से चलती है। वहां के वित्त मंत्रालय, कौन सा, एक वित्त मंत्रालय और दूसरा किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की। इन दोनों की रणनीतियों के आधार पर ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है। तब ये जो G20 का संगठन है, ये 20 वित्त मंत्री और उन्हीं देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो होते हैं तो उनका एक समूह है, जो कि क्या है, विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। जैसा मैंने अभी बताया आपको है कि 20 देशों के वित्त मंत्री और उन्हीं देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन होता है, जिसमें क्या होता है, 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल होते हैं। इनमें क्या है, G20 में संगठन में क्या होता है, इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। कुल मिलाकर इसमें 19 देश होते हैं, एक यूरोपीय यूनियन होता है, यूरोपीय संघ होता है, वो शामिल होता है। इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है, इनका प्रतिनिधित्व करता है यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब G20 में देश कौन कौन से होते हैं, तो G20 में मेरे भाई बताता हूं मैं, अर्जेंटीना, एक तो आपका अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की या तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट होता है। कुल मिलाकर के 20 देश हो जाते हैं। परंतु क्या आप चाहते हैं कि ये 20 देश आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं? जिस तरह से मैंने पढ़े हैं उस तरह से आप जिंदगी भर आप 20 देशों के नाम याद नहीं कर सकते हो। आप आगे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए आपको, ये G20 में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं तो उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। वो याद कराने का मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो आप पूरा देखते रहना। 20 के देश हैं उनको याद करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया। आपको क्या याद रखना, ACU याद रखना है, ACU इज याद रखना है, ACU या इज याद रखना है। उसके बाद आपको कुछ चीजें और याद रखनी, RJ को हम बोलते हैं रेडियो जॉकी। क्या बोलते हैं, रेडियो जॉकी। R से रेडियो, जैसे जॉकी। जो आपने FM सुना होगा या ट्रांजिस्टर पर कोई भी संगीत सुने होंगे, समाचार सुने होंगे, तो जो प्रसारण वगैरह करते हैं तो उनको हम रेडियो जॉकी बोलते हैं। तो आपको RJ याद रखना है। एक तो ACU इज, RJ, रेडियो जॉकी जो क्या बजाते हैं, FM बजाते हैं, RJ FM बजाते हैं। उसके बाद वो टीवी भी चला लेते हैं। RJ FM टीवी याद रखना, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन, इतना और याद रखना। बहुत सिंपल है, आराम से आप सभी को याद हो सकता है। सबसे पहले मेरे साथ क्या बोलोगे आप, ACU इज, उसके बाद RJ FM टीवी जर्मनी
यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ। फिर इसमें अब बात क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया कि ACU, तो ए से मेरे भाई ए से दो नाम आते हैं। G20 के देश हमको याद रखना है, तो G20 के लिए हम आपको बता दें, जो ए होते हैं, ए नाम से दो देश आते हैं आपके। ए से कौन कौन से आते हैं आपका, एक तो अर्जेंटीना आता है और दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ए से दो देश नाम आएंगे, सी से दो देश नाम आएंगे और यू से दो देश नाम आएंगे। ठीक, ACU याद रखना है, तो ए से दो देश होंगे, सी से दो देश हैं और यू से दो देश हैं। सबसे पहले तो आपने ए, सी और यू को याद कर लिया। ए से दो देश आते हैं, ए से दो देश कौन से हुआ, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। सी से दो देश कौन से हुए, चाइना और कनाडा। और यू से कौन सा देश हुआ, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद IS इज और पड़ता। अच्छा एक चीज बता दूं, इनसे ए से आपका हुआ दो देश, सी से दो देश हुए, यू से दो देश, तो कुल मिलाकर के कितने देश हुए आपको, दो दो और दो, कितने हुए, कुल मिलाकर के 6 देश हो गए। कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, कुल 6 देश याद हुए। अब आपको IS इज से भी याद कराते हैं। आई से आपको 3 देश याद करने को मिलेंगे। आई से कितने मिलेंगे, 3 देश, और यस से आपको कितने मिलेंगे, 3 देश। तो 3 कितने हो जाते हैं, कुल मिलाकर के 3 हो जाते हैं आपके पास 6 हो जाते हैं। 3 मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 3 मिलाकर के आपके पास 6 देश हो जाते हैं। तो आई से आपका कौन सा आता है, आई से आपको याद रखना इंडोनेशिया याद रखना है, और आपको आई से क्या याद रखना है मेरे बच्चों, इंडिया याद रखना है, और आई से इटली याद रखना है। आई से क्या याद रखना है, आई से सबसे पहले आप चलेंगे, आप मैप देखिएगा, पूर्वी ओशिनिया के पास में आप पड़ता है, अपने एशिया में ही आता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद आपका मिडिल में आ जाता है आपका इंडिया, और यूरोप में पड़ता है इटली। तो ये आपको 3 देश याद रखने आई से। ए से 2 देश याद रख लिए अपने, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। सी से आपने कनाडा और चाइना याद रख लिया, इसे यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम याद किया, और आई से अब आपने इंडोनेशिया, इंडिया, इटली याद रख लिया। अब आई के बाद क्या आ रहा था, IS इज बताया था मैंने आपको, IS इज, तो आई से 3 देश आपने याद कर लिए हैं। यस से कौन देश आएंगे, यस से भी 3 देश आते हैं। कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले आपका आता है साउथ कोरिया आता है। साउथ कोरिया चाइना के पास में आता है, एक उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, तो ये दक्षिणी कोरिया की बात कर रहे हैं, साउथ कोरिया। उसके बाद क्या आएगा आपका, सऊदी अरब आएगा, गोल्फ कंट्री है अपना। उसके बाद तीसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, साउथ अफ्रीका। कुल मिलाकर एस से भी 3 हो जाते हैं। तो अब ऐसे आपके 6 उधर याद किए, 6 इधर याद किए, आपने कितने कुल मिलाकर के देश हो जाते हैं आपके, ये आपके 12 देश आपने याद कर लिए। 12 देश याद करने में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगी भाई। ऐसे आपने याद किया ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। सी से आपने याद किया है कनाडा और चाइना, और इसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम याद किया। और ठीक इसी तरह से आई से आपने 3 देश याद कर लिए हैं। एक तो आपने इंडोनेशिया याद किया है, दूसरा इंडिया याद किया, तीसरा आपने इटली याद किया है। यस से भी 3 देश याद किया आपने, सबसे पहले साउथ कोरिया याद कर लिया, फिर सऊदी अरब याद कर लिया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका याद किया। 12 देश हो गए। 8 देश को नाम मैं अब बता रहा हूँ। अब मैंने क्या बताया था, RJ FM TV याद करना है। आर से क्या बनता है आपका, आर से बनता है रसिया, और जैसे आपका बनता है जापान। RJ रेडियो जॉकी, तो रेडियो जॉकी आर से क्या बनता है रसिया, जैसे क्या बनता है जापान। एफ से क्या बनता है, फिर FM याद रखना है, F से बनता है फ्रांस, और M से बनता है मैक्सिको। T से क्या होता है, इसे तुर्की भी बोलते हैं और टर्की भी बोलते हैं और तुर्की भी बोलते हैं। TURKEY, क्या स्पेलिंग है, TURKEY, टर्की। ठीक है, से टर्की बोल लो, चाहे टर्की बोल लो, चाहे तुर्की बोल लो, तुर्की। और बी से क्या आता आपका है, ब्राजील आता है। तो T से तुर्की, टर्की, बी से ब्राजील। और 2 और आपको याद करने के लिए बताया है, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। अच्छा, ये आपको मैंने याद करा दिए। एक बार मैप में भी देख लेता हूं कि कौन सा कंट्री कहां पड़ता है। तो सबसे पहले आपको हम
क्या आपको याद कराया है, देख लो ध्यान से। आपको मैंने क्या याद कराया, आपको मैंने सबसे पहले ए सी यू इनके दो दो देश याद कराए हमने। तो ए से आपका एक क्या क्या पड़ रहा है, आपका एक ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है। ए से क्या बताया आपको, ए से ऑस्ट्रेलिया जो कि ओसेनिया महाद्वीप में पड़ता है। और ए से आपने क्या याद किया, आपने अर्जेंटीना याद किया। अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना जो है वो आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, जो ब्राजील जहां पे पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में ही आपका ये अर्जेंटीना है। ठीक, ये दक्षिणी अमेरिका में आपका अर्जेंटीना है और ये इधर ऑस्ट्रेलिया है। और फिर उसके बाद दूसरा आपको क्या याद करना आपको है, सी से आपको मैंने क्या बताया, चाइना पहले याद रखना। चाइना आपका ये इंडिया के पास में ये चाइना है, तो ये सी से चाइना हुआ। और ये एशिया में पड़ता है। और कनाडा कहाँ पड़ता है, कनाडा आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, ये कनाडा आपका है। ये आपका कनाडा उत्तरी अमेरिका में। अब तीसरा आपका यू से मैंने बताया, यू से भी दो देश है, एक यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम कहाँ है, ये यूरोप में पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। और फिर एक आपका पड़ता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है। तो इस तरह ACU आपने याद रख लिए हैं। अब उसके बाद मैंने क्या आपको याद कराया, मैंने आपको याद कराया है RJ FMTB। अब R से आपको रसिया कहां पर है, आपका ये रसिया आपका पूरा है, ये आपका सारा है रसिया है। ठीक है, ये आपका रसिया, जो रसिया आपका आधा यूरोप में पड़ता है और आधा एशिया में पड़ता है। और जैसे क्या आता है आपका, जैसे आपका जापान आता है, जापान ये आपका जापान है। ठीक है, आर से रसिया, जैसे जापान याद किया। RJ फिर आपको F से क्या बताया, F से आपको फ्रांस याद रखना। फ्रांस कहाँ आता है, फ्रांस आपका ये यूरोप में आता है, ये इतना फ्रांस है। ठीक है, ये आपका फ्रांस आ जाता है। फिर F के बाद आता है FM, M से मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका में ये मैक्सिको है। RJ FMTB, T से टर्की, ये कहाँ पड़ता है आपका, जर्मनी के पास में पड़ता है, ये यूरोप में पड़ता है टर्की, या तुर्की भी बोलते हैं उसे, हैं तुर्की भी बोल देते हैं। RJ FMTB। B से आपका था फिर ब्राजील। ब्राजील कहाँ पड़ता है, ब्राजील आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ब्राजील आपका है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है ब्राजील, TB। अब फिर आपका क्या बचा, आपका एक जर्मनी बचा है, जर्मनी ये आपका, जर्मनी आपका यूरोप में पड़ता है। उसके बाद आपका यूरोपियन यूनियन है आपका, ये पूरा संगठन। कुल मिलाकर इस तरह से आपके 20 देशों के नाम हो जाते हैं। एक कुछ जानकारी आपको बता दें याद रखने के लिए। देखिए, ये 20 देश होते हैं। इन 20 देशों में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी देश में इसकी बैठकें आयोजित होती रहती है। जैसे कि 2022 में इंडोनेशिया ने G20 समिति की अध्यक्षता की थी। 2023 में सभी को मालूम है कि हमारे भारत देश में G20 की अध्यक्षता चल रही है। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में हुई थी, फिर गोवा में हुई थी, अब हाल ही में बहुत जल्दी सितंबर के महीने में दिल्ली में आयोजित होने वाली है। तो पूरे वर्ष भर कहीं ना कहीं अलग अलग वर्किंग कमेटी की यहाँ पर बैठकें चलती रहेंगी। और 2024 आएगा, 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। इसमें क्या होता है, किसी भी देश में एक बैठक आयोजित हो, उसमें उसके क्षेत्र के जो देश होते होंगे आसपास के, उनको एक अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। लेकिन उसमें से स्पेन एक ऐसा अतिथि देश है जो कि G20 का कोई देश नहीं है, फिर भी स्पेन को प्रत्येक देश में बुलाया जाता अतिथि के रूप में।
तो स्पेन स्थायी अतिथि है, मतलब स्थायी रूप से अतिथि है, ये बुलाया जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष आमंत्रित होता है। G20 सम्मेलन में प्रतिनिधि के तौर पर 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। G20 में उस देश के 19 प्रतिनिधि ही आते हैं और एक यूरोपीय संघ भी शामिल होता है। नेताओं के शिखर सम्मेलन में 19 देशों के नेताओं और यूरोपीय संघ के नेता शामिल होते हैं, और मंत्री स्तर की जो बैठकें होती हैं उनमें 19 देशों के और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, प्रत्येक वर्ष स्पेन के अलावा, एक तो स्पेन को तो बुलाया जाएगा, इसके अतिरिक्त G20 के मेहमानों में आसियान देशों के अध्यक्ष, 2 अफ्रीकी देश और एक देश, कभी कभी एक से अधिक भी हो जाते हैं, G20 के अध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक बार आमंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब है स्पेन को तो बुलाया जाएगा, उसमें उसके साथ में आसियान जो देश हैं, आसियान देशों में आपके 10 देश आते हैं आपके, तो उन 10 देशों में से आसियान देशों के जो अध्यक्ष होते होंगे उनको बुलाया जाता है, और 2 अफ्रीकी देश के अध्यक्ष बुलाए जाते हैं, और एक और कोई देश, कोई कभी कभी 2 भी देश हो जाते हैं, तो G20 के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष बुलाया जाता है। दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 की बैठक हुई। G20 समिति की पहली बैठक कब हुई? वो हुई थी दिसंबर 1999 में बर्लिन में बैठक इसकी आयोजित हुई थी। G20 की पिछली बैठक जो होती है वो 2022 में इंडोनेशिया में संपन्न हुई, जिसका अतिथि कौन बना था? भारत बना था। 2022 में भाई इंडोनेशिया ने इसमें बैठक की थी और भारत को विशेष एक अतिथि के रूप में से बुलाया था। 2023 में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। भारत 30 दिसंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। तो दोस्तों, आप सब लोगों को कैसा वीडियो लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए और लोगों के पास वीडियो को शेयर मत करना भूलना। जय हिंद, जय भारत।